जेपीएससी की साख पर सवाल। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा को लेकर खूब बवाल चल रहा है। छठी जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। लगभग 60 नए अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि इतने ही लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। नई लिस्ट के चलते इन अफसरों की नौकरी खत्म होनी तय मानी जा रही है। लेकिन इस मुद्दे पर झारखंड में किस तरह से बवाल और घमासान मचा हुआ है, सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में जेपीएससी का मामला सड़क से सदन तक छाया हुआ है। एक तरफ जहां इससे जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, तो वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जेपीएससी के मुद्दे पर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी और आजसू ने सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने जेपीएससी से जुड़े मामलों पर सरकार को घेरा। जेपीएससी को लेकर वर्तमान में जो हालात है और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी जेपीएससी को लेके इन्होंने भी बहुत राजनीति की, बहुत लंबी लंबी बातें की, लेकिन जब स्वयं ये मुख्यमंत्री बन गए तो ये बहुत सारी चीज़ों को भुला गए, जेपीएससी पर मौन हो गए। इनको जब को कई चीज़ें पता थी, कई बातें विधानसभा में भी आई थी, हम लोगों ने विशेष करके मैंने उठाई थी इस बात को कि आप किसी भी स्थिति में क्वालिफाइंग पेपर के नंबर को आप मेरिट में नहीं जोड़ सकते। ये नियम विरुद्ध है, आपका एडवर्टीजमेंट में ये कंडीशन नहीं है। और जो नियमावली बनी है झारखंड सरकार के, उसमें भी स्पष्ट रूप से मना ही किया हुआ। इसके बाद भी जेपीएससी के पदाधिकारियों ने ऐसा किया, कुछ अपने लोगों को, कुछ मन मुताबिक लोगों को पास कराने के लिए क्वालिफाइंग पेपर का जो नंबर था उसको भी मेरिट लिस्ट के नंबर में जोड़ दिया। और यही कारण है, चूँकि ये नियम विरुद्ध तरीके से सरकार ने काम किया था। हाईकोर्ट में लोग गए, हाईकोर्ट तो देखता है कि आप सरकार नियम का पालन की है या नहीं। तो चूँकि सरकार ने नियम का पालन नहीं किया था, जेपीएससी ने नियम का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने नियम संगत कहा कि भाई आप क्वालिफाइंग पेपर में सिर्फ जो नंबर आता है वो क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग होता है। हाईकोर्ट ने नियम के अनुसार इनको, सरकार को और जेपीएससी को आदेश दिया, तो उस आदेश के आलोक में 62 अभ्यर्थी निकल गए। तो ये दोष बिल्कुल छात्रों का नहीं है, ये दोष सरकार का है, जेपीएससी का है। और वो भी क्यों नहीं, यहाँ तो है कि अब मांस की रखवाली बिल्ली को करने दीजिए, वही स्थिति होगी जेपीएससी के साथ। आप जान रहे हैं कि एक अभी जेपीएससी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, बिहार सरकार ने जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टिंग किया है, जिस कंपनी को के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज किया है, कंपनी का निदेशक महीनों जेल में रहते हैं, आप वैसे दागदार कंपनी को और दागदार व्यक्ति को अगर जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा लेने के लिए देंगे, उसका रिजल्ट तैयार करने के लिए, तो उसका असर ऐसा ही होगा। और सबसे ज़्यादा अभी तो वहाँ पर आप जाने बहुत ये चीज़ जानकारी आप लोग को होगी, एक मामला है, बहुत हास्यास्पद मामला है और बहुत गंभीर मामला भी है कि जेपीएससी से ही एक व्यक्ति परीक्षा में पास होता है, जेपीएससी से ही उसकी नौकरी होती है, उसकी नौकरी की सीबीआई जांच होती है और अभी सीबीआई जांच चल भी रही है, और उसी व्यक्ति को आप जेपीएससी का मेंबर बना दीजिएगा तो क्या होगा? लोग और सवाल तो उठेंगे। तो निश्चित रूप से इन सारे विषयों को सरकार को आगे आना चाहिए, नहीं तो ये सारे मामले हाईकोर्ट में जाएंगे। विपक्ष के अलावा निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े किए। समाधान हुआ है, इसमें जेपीएससी नए सिरे से रिजल्ट निकाल के सामने लाई है। अब उसमें कुछ छट रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं, ये न्यायालय के निर्णय के आधार पर हुआ है। तो जो भी इससे प्रभावित होंगे वे सभी न्यायालय के पास ही जाएंगे, फिर समाधान होगा। क्या सरकार इसके गुण दोष के आधार पर विवेचना करके सदन में हाउस में बयान दे। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इसीलिए इस पर ज्यादा खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा है। ऐसे में अब न्यायालय पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने इसकी पूरी जानकारी दी है। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में आज मैटर की सुनवाई हुई जेपीएससी की, और स्टेट गवर्नमेंट और जेपीएससी के स्टैंड को जानने के लिए नोटिस इशू किया वो दोनों को।
और 31 मार्च को दोपहर 2 बजे से फाइनल हियरिंग के लिए मैटर को पोस्ट किया गया है। इन द मीन टाइम कोर्ट अभी स्टे ग्रांट किया है टिल 31 तक। जेपीएससी ने छठी जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट जारी किया तो नई मेरिट लिस्ट में परीक्षा के टॉपर्स का क्रम भी बदला गया। नई लिस्ट के अनुसार प्रशासनिक सेवा में अशोक कुमार भारती टॉपर हो गए हैं, जबकि पूर्व की मेरिट लिस्ट में सुमन गुप्ता टॉपर थी। सुमन अब मेरिट लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। लेकिन इस मुद्दे ने एक बार फिर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। अब सवाल है कि जेपीएससी को लेकर कब खत्म होगा ये विवाद। क्या जेपीएससी 6 के 62 अधिकारी करते रहेंगे नौकरी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेपीएससी की नौटंकी से खतरे में है रोजगार? रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो लगातार जिस तरह से इसको लेकर अब वहां पर राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड में हमने देखा कि किस तरह से जो लंबोदर महतो है उन्होंने कई सारे जो आरोप हैं वो यहां पर लगाए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हेमंत गुप्ता, नेता भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका। सुशांतु मुखर्जी, नेता मासस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। क्या सोचते हैं सर आप इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे आरोप आपने सरकार पर लगाए हैं। और सवाल मेरा यह है कि जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, जो परिस्थिति प्रदेश में है जेपीएससी को लेकर, क्या राज्य में एक अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है इसको लेकर? ठीक है हेमंत जी, हेमंत जी आपको आवाज आ रही मेरी? चले दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे हेमंत जी तक शायद मेरी आवाज। सुशांतो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। सुशांतो जी, मेरा सवाल वही था कि जिस तरह से अभी बहुत हंगामा पहले भी हुआ और आज भी जिस तरह से हमने देखा, लंबोदर महतो ने तो खुद ये आरोप लगाया कि जेपीएससी को लेकर बहुत राजनीति की। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद वो तमाम चीज़ों को भूल गए, मौन हो गए, इसको लेकर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा। मेरा सवाल ये है कि क्या ये अविश्वास का माहौल नहीं बन रहा है राज्य में इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल यह विश्वास का माहौल बन रहा है, क्योंकि जेपीएससी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये कंबाइंड एग्जामिनेशन होती है। पूरे राज्य के लोगों को इस पर प्रशासनिक सेवा में आने का मौका मिलता है। अब प्रशासनिक सेवा के कार्यों के प्रति ही लोगों का अविश्वास पैदा हो जाए तो देश और राज्य का क्या स्थिति होगा ये। अच्छा हेमंत जी, एक मिनट। सुशांतो जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हेमंत जी ने बोलना शुरू कर दिया, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सुशांतो जी, एक मिनट सर जी, आपको मौका दूंगा मैं। सुशांतो जी आप बोलिए। हेमंत जी, मैं बोलूं? जी जी हेमंत जी आप बोलिए। हाँ, आपने सही सवाल किया कि जो स्थिति आज जेपीएससी की है और जिस तरीके से झारखंड उच्च न्यायालय ने इस पर अपना कमेंट्स दिया है, इससे पूरे राज्य में विद्यार्थियों के प्रति और जनता के बीच में अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है जी। आज देखिए यूपीएससी कमीशन के बारे में लोगों को कितना विश्वास है, लेकिन जेपीएससी को आज बीपीएससी के कंपैरिजन में भी खराब माना जा रहा है। ये क्यों हुआ? यही स्थिति हुई कि छठी जो एग्जामिनेशन हुई उसमें उच्च न्यायालय ने उसको कहा कि आप इसको टर्मिनेट कीजिए, मेरिट के आधार पर फिर से लिस्ट की पास कीजिए, तब जाकर के हम इसको मानेंगे। अगर इस तरह से उच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आता रहा तो अविश्वास का माहौल पैदा होना जाहिर सी बात है। बिल्कुल। सुशांतो मुखर्जी, वाकई में हेमंत जी भी ये कह रहे हैं कि अविश्वास का माहौल एक प्रदेश में बन रहा है। आप लोग चाहे जितनी बातें कर लें, लेकिन सवाल तो अब उठेंगे ना। सवाल ये पूछे जाएंगे, क्या जेपीएससी की नोटंकी जो हो रही है प्रदेश में, इससे कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो तो खतरे में है। इससे पहले भी आपने देखा सुशांतो मुखर्जी किस तरह से तमाम प्रदर्शन प्रदेश में हुए इस मामले को लेकर। सुशांतो जी, सुशांतो मुखर्जी आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए ठीक है, मैं दोबारा से हेमंत गुप्ता जी आपके पास आता हूं। हेमंत जी, जिस तरह से ये जो फिलहाल जो छठी जेपीएससी सर्विस परीक्षा की संशोधित जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है, उस पर उसको लेकर जिसमें लगभग 60 नए अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए और इतने ही जो लोग हैं वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, क्योंकि इसमें कहा गया कि
कई जो मेरिट लिस्ट से जो बाहर हुए लोग, वो झारखंड सरकार के अधीन कई ऐसे अफसर थे जो कई पदों पर लगभग 1.5 वर्ष से वहां पर सेवारत थे, वो सेवा कर रहे थे। और नई लिस्ट जो आई है, इसके चलते अब कहा यह जा रहा है कि क्या इन अफसरों की नौकरी खतरे में आ गई है, क्या इन अफसरों की नौकरी खत्म होनी तय मानी जा रही है? अगर ऐसा होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? हेमंत जी, हेमंत जी आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए, हेमंत जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशांतो जी, आपको आ रही मेरी आवाज? ठीक है, दोनों के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि जिस तरह से छठी जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की जो संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की गई, और इस लिस्ट में लगभग 60 नए अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए, जबकि इतने ही लोग जो मेरिट लिस्ट से हैं वो बाहर हुए। जो मेरिट लिस्ट से बाहर हुए लोग हैं वो झारखंड सरकार के अधीन कई ऐसे विभागों में गजेटेड अफसर के पदों पर लगभग 1.5 वर्ष से काम कर रहे थे, सेवारत थे, और अब नई लिस्ट के चलते इन अफसरों की नौकरी खत्म होनी तय मानी जा रही है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जेपीएससी को लेकर जो विवाद है वो खत्म कब होगा आखिर? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित रिजल्ट पर रोक लगा दी है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से हंगामा इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में मचा हुआ है, एक बार फिर से मेरे साथ सुशांतो मुखर्जी जुड़ गए। सुशांतो जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सुशांतो मुखर्जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी, बहुत स्लो, बोलिए तो बोलिए। जी जी, सुशांतो जी, सवाल मेरा फिर वही है कि क्या जो अविश्वास का माहौल बन रहा है जेपीएससी को लेकर राज्य में, इसका कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार जो मुख्यमंत्री है, जिस समय में जिस मुख्यमंत्री है वो जिम्मेवार, ये निश्चित तौर पर सरकार में रहते हुए हम मानेंगे। लेकिन जिस मुख्यमंत्री के पीरियड बीत गए 17 से 18 साल, क्या वो जिम्मेवारी ली? नहीं ली। उन्होंने आज फ्लोर में आके हल्ला कर रहे हैं कि जेपीएससी में गलतियां हो रही है, हेमंत सोरेन दोषी है। अभी के पीरियड में अगर गलतियां हो, अभी तक वो तय नहीं हुआ, वो निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गलतियां करेंगे तो वो दोषी होंगे। लेकिन पिछले जो गलतियां 17-18 साल से हुई है, उस पर गलतियां कौन की है, इसकी जिम्मेवारी भी कौन लेंगे, ये विपक्ष को कहने की जरूरत है, क्योंकि पूरे समय 17 से 18 साल बीजेपी की राज थी। हेमंत गुप्ता जी जी, ये आपके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि इतने साल आप लोगों की सरकार थी तो आप लोग बच नहीं सकते इस मुद्दे से। देखिए, ये कहना बहुत आसान है किसी के सर पर ये ठीकरा फोड़ देना कि आप इतने साल से ऐसा किए वैसा किए। सरकारें तो आज 75 साल से कांग्रेस की भी रही, पर क्या उन्होंने कभी किसी कमीशन में ऐसा इस तरह की भावना या इस तरह के आदतों को देखा? बहुत सारा देखा आदत। जिस तरीके से झारखंड उच्च न्यायालय के आज जजेस हमारे इतने अच्छे तरीके से इसको मॉनिटरिंग करके बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, जब भी वो जेपीसी जैसे कमीशन में किसी को अपॉइंट करती है या किसी अथॉरिटी को रखती है, तो उस पर बहुत डीपली उनको एनालाइज करना होगा कि कौन सा पार्टिसिपेंट है, कौन सा पर्सनालिटी जो उसके लायक है। अगर आप उसमें पॉलिटिकल से प्रेरित होकर के लोगों को रखते हैं तो ये भावना, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी, ये आएगी ही आएगी। और इसी को देखने का काम तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कर रही है। तो किसी पर ठीकरा फोड़ देना ये कहीं भी उचित नहीं। ठीक है सुशांतो मुखर्जी, ये तो लंबोदर महतो ने आज ये बात भी कही कि जेपीएससी को लेकर बहुत राजनीति की हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो तमाम चीजों को भूल गए, अब वो मौन है इस मामले पर। ना 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 ना, ये माननीय विधायक लंबोदर महतो जी जो बात कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर उनकी पीरियड में नहीं हुई थी, क्योंकि वो जो विधायक अभी बनने के पहले, विधायक बनने के पहले उनकी पार्टी की कौन विधायक के भाई डीएसपी बने, किस तरह से बने, ये बात रखने की जरूरत है, फ्लोर में आनी चाहिए। ये बात, गलतियां बनी कैसे हुई, कौन की, इसके बारे जानने की जरूरत है। कैसे बन जाते हैं, एक बार नाम हट जाते, फिर दूसरा बार नाम आ जाते और वो बन जाते, नौकरी करते हैं, इस पर जांच होने की जरूरत है। जिनके पास ताकत पूरी है वो स्टेट नहीं, वो सीबीआई की जांच करा सकते हैं, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, उनकी समर्थन में सरकार चल रही है। हमें लगता है कि जरूरत है जो अभी जांचें चल रही है इसको आगे बढ़ाने का, और हम हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के बैठे हुए निश्चित हम उनके साथ है। इससे ऐसे व्यक्ति को वहां आने की जरूरत है जिस वक्त निष्पक्ष हो। अभी जो व्यक्ति बैठे हुए वो निष्पक्ष नहीं है, अगर नहीं है तो उसे हटाने की जरूरत है। हमारे माननीय
मुख्यमंत्री से हम कहेंगे अगर गलतियां हैं तो उसे निश्चित हटा के दूसरे को देने की जरूरत है जो स्वच्छ हो, लेकिन स्वच्छ रखेंगे। आगे भी 17 साल हमने जी। देखा कि कौन कौन इसमें बैठे हैं और किस तरह से यह माहौल चला। एक भी जेपीएससी को आगे बढ़ने नहीं मिला, हर पर घोटाले हो गए। इस बार भी आप देखें कि 40 से 50 का ऐसा रिजल्ट आए जो एक ही रूम में बैठे हुए थे, अगल बगल सीरियल नंबर से आगे कैसे आ जाते हैं। इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है और निश्चित तौर पर सरकार को आगे कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके नाम हटा दे फिर उसको इसका कर ले। अभी हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब ये रुक जाएंगे मामला, फिर एक पंडर पड़ गए। इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है। हम इनका समर्थन करते हैं, सरकार इस पर काम करे और जो नौजवान हो उसे आगे बढ़ने की मौका दे। लेकिन सुशांतो मुखर्जी, अब जेपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो अब तक की ज्यादातर परीक्षाएं विवादित रही हैं, आप भी इस चीज को मान रहे हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये नोटंकी जो जेपीएससी की हो रही है इससे तो कम से कम रोजगार जो खतरे में है हम निश्चित जी। पूरे रोजगार आपको बता दें कि हमारे यहाँ 2,44,000 रोजगार अभी मिल सकते हैं। खाली वो नहीं, जेपीएससी के मामले में ऐसे पूरे सरकार के पास पेंडिंग पड़े हुए, लेकिन उसे इसलिए नहीं दे पा रहे कि यहाँ नियोजन नीति और स्थानीयता नहीं बनी। आज यहाँ ड्राफ्टिंग हो गए, हमें लगता है बहुत जल्द से जल्द हमारे जो स्थानीय नीति आपको सरकार फ्लोर पर ले आएंगे, सरकार जनता के बीच देगी और वो लागू होंगे और यहाँ नौजवानों को जो नौकरी मिलनी चाहिए वो निश्चित तौर पर मिलेगी, क्यों ना जेपीएससी हो और दूसरा संस्था में हो। जी लेकिन हेमंत जी, जो वाकई में सवाल हम उठा भी रहे हैं कि जेपीएससी की अब तक ज्यादातर परीक्षाएं विवादित रही हैं और खुद इस बात को सुशांतो मुखर्जी भी मान रहे हैं। हमने सवाल भी ये पूछा कि या इससे कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो खतरे में है, लेकिन 60 नए अभ्यर्थियों का नाम जो शामिल किया गया है इसमें, लेकिन इतने ही जो लोग हैं वो मेरिट लिस्ट से हेमंत गुप्ता जी बाहर हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि नई लिस्ट जो आई है इन अफसरों की जो नौकरी है, क्या वो खतरे में पड़ गई है? क्या इनकी नौकरी जाना तय माना जा रहा है इसके बाद? ये तो बहुत बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है आने वाले दिनों में, अगर ये सिचुएशन बनती जा रही है। सबसे पहला और ज़रूरी बातें जानने की ये है कि सुशांतो जी जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और ये सब होती रही, आरोप तो हमसे ज़्यादा उनके ऊपर लग रहा है। उनकी भी सरकारें झारखंड में रहीं, स्टार्टिंग उन्होंने ही किया। 15 नवंबर 2020 को झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, एग्जामिनेशंस हुई, उनकी सरकारों ने बनाई। अभी तत्काल के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि झारखंड उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि आप लिस्ट करके उसको जारी करो, मेरिट लिस्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कल आया कि भाई आप जवाब दीजिए, अभी तक इनका पर्सनल डिपार्टमेंट भेजा नहीं। क्या करे, सरकार इनकी है, काम ये कर नहीं रहे हैं और ठिकरा दूसरे के माथे फोड़ रहे हैं। ये ठिकरा फोड़ने से नहीं होगा, समस्या का समाधान ये करना है कि जो गलतियां हुई हैं वो आपकी सरकार में अगर आपको दिख रही है, आप उसके समाधान के लिए रास्ता क्या निकालते हैं। आप रास्ता बता नहीं रहे और जबरदस्ती दूसरे के माथे पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, जबकि आपकी सरकार है अभी और पर्सनल डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया गया है। अभी आपको जवाब देना है। देखिए 31 मार्च को क्या रिजल्ट आता है, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कहती है आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सुशांतो जी, बात नौकरियों की, जी सुशांतो जी जवाब दीजिए। नौकरियों की तो जाहिर सी बात है जी कि अगर मेरिट लिस्ट में वो नहीं आते, देखिए सबसे बड़ी बात है रिजर्वेशन के मैटर को लेकर के, दिव्यांग के मैंने हैंडीकैप को भी लेकर के जो गलतियां की गई हैं, ये तो सिंस लॉन्ग बिगिनिंग से हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया जब कांग्रेस की सरकार थी, आज तक ओबीसी के साथ चीटिंग होती रही है और अभी भी चीटिंग हो रही है। इसी को ऑब्जर्व करते हुए हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, बहुत कंक्रीट डिसीजन दिया और उसको डबल बेंच ने भी माना, बोला कि नहीं उसको। आज एसएलपी जब इन्होंने फाइल किया उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया अपना और तब उन्होंने कहा कि नहीं 60 से 62 लोगों की तो ऐसे भी नौकरी जारी, आप समझ रहे बात को। उसमें से 266 लोग जो आएंगे उसमें से भी देखिए 89 लोगों की नौकरी दूसरी जगह चली जाएगी। बाकी लोग जो हैं वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि सरकारों का खर्च तो उनके ट्रेनिंग पर हो ही रही है। अब मामला ये उठता है कि पब्लिक के पैसे का मिसयूज हो रहा है, तो सरकारों को भी देखना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको मॉनिटरिंग कर करके डायरेक्शन दे रही है, आप काम कर नहीं रहे हैं, तो जब काम नहीं करेंगे तो अविश्वास का माहौल पैदा होगा और आप अपने समय में टेनोर में जो अविश्वास का माहौल पैदा हो रहा है वो आप बीजेपी के माथे फोड़ना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी है। क्या बीजेपी के गवर्नमेंट के टाइम में जितनी अपॉइंटमेंट हुई थी सारी गलत है? आप इंक्वायरी करा लीजिए, उससे ज्यादा आपकी सरकार में जो अपॉइंटमेंट हुई है वो गलत निकल जाएगी। बात गलत और एक दूसरे को इंगित करने के बजाय हम ये करें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है
कि आप दोनों पक्ष खड़ा होकर के इस रास्ते का समाधान बताएं, क्योंकि ये आपके यहाँ जो भी कमीशन होता है तब हर बार आपकी निकल आती है ये अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम, एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम। अभी देखिए मेंस एग्जामिनेशन हुआ, प्रिलिमिनरी कितना 5 साल के बाद हुआ। तो जब ये माहौल रहेगा, आपकी गवर्नमेंट तो अभी 2-3 साल से है, ये काम को आप सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन आज ये मामला पेंडिंग क्यों है? क्योंकि डिस्प्यूट हुआ था। डिस्प्यूट को रिड्रेस करने की काम आपकी सरकार करे, मामला से तय हो जाएगा। बोलिए सुशांत मुखर्जी, जवाब दीजिए अब। जी जी निश्चित आपने जो बात रखी, आपके पैनल के माध्यम से जो बात आई, एकदम सच बात है, जांच होने की जरूरत है। लेकिन हम ये ना बोल रहे कि हेमंत सरकार की जो है इसमें जांच हो रही है, सब पे जांच होने की जरूरत है। और अगर पिछला को भी जांच किया जाए, हमें लगता है कि बहुत कुछ निकल के आएंगे, लेकिन जांचें नहीं होती है। यहाँ पर एक बार भी आपको जेपीएससी के मामले में आपको साफ सुथरा परीक्षा नहीं हुआ। इस बार सोचा गया था कि निश्चित तौर पर होगा, लेकिन इस बार भी वही हाल हुआ है। अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेंगे और नौजवानों को जो नौकरी मिलने की बात रहेगी वो नहीं होगी। विवादित हर समय रहे, इसको कैसे सुधारेंगे, इसके लिए फ्लोर पर बोलने की नहीं जरूरत है। अपने जो गलतियां की है उसको बात रखने की जरूरत है। अगर ऐसी बात है, हमें लगता है पूरे सर्वदलीय बैठक बन के ये तय करनी चाहिए कि इसकी जांच किस तरह से किया जाए और मुख्यमंत्री इसमें अगुवाई पर जांच हो। अगर इस तरह के बीच में आते हैं मामला तो उस पर कार्रवाई होनी निश्चित है, होना चाहिए। और लेकिन जेपीएससी के जो मामला है, हमें फिर से कहने की जरूरत है कि हमारे पीरियड और बीजेपी के पीरियड में सबसे ज्यादा, अगर बीजेपी के पीरियड में ये गड़बड़ी हुई है, उसकी कोई जांचें नहीं हुई है और चल रही है इसी तरह से, और इसकी भी जांचें नहीं हो रही है। सबको मिलकर एक बार जांच होने की जरूरत है। साफ जब तक नहीं होगी, हमें लगता है झारखंड साफ नहीं होगा। झारखंड पर स्थानीयता के जो परिभाषित किए जा रहे हैं वो भी दिक्कतें आ रही है। इस पर नियोजन नीति और स्थानीयता नहीं आएगी, तब तक झारखंडी जवानों के पास, झारखंडी नौजवानों के पास नौकरियां की कमी रहेगी। इस पर पक्ष विपक्ष की ना जरूरत है, दोनों मिलकर बैठ के ये तैयार करने की जरूरत है और निष्पक्ष हो, हमारे झारखंड बचे, नौजवानों को नौकरी मिले। ठीक है हेमंत जी, अब ये तो वाकई में जो सुशांत मुखर्जी कह रहे हैं, इससे तो देखिए जी बोलिए। बिल्कुल मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, जांच पूरी होनी चाहिए और रास्ता मिल बैठ करके इसको निकालना चाहिए, क्योंकि पूरे राज्य के नौजवानों के भविष्य की बात है। देश में सुशासन, राज्य में सुशासन की बात आ गई है। यहाँ नियोजन नीति भी ठीक होनी चाहिए, स्थानीयता का मामला भी ठीक होना चाहिए। यहाँ जो लोग हैं जिनकी डिमांड्स हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर जो उनके राइट्स हैं उससे उनको डिप्राइव नहीं करना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। मैं स्वयं ओबीसी के मामले में परसों 2-3 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को उनका अधिकार क्षेत्र बताते हुए इस मामले में झारखंड के संदर्भ में मैंने इसमें उनको नोटिस दिया है और उनको कहा है कि आपको आर्टिकल 340A में 42A में आपको प्रोविजन है कि आप डायरेक्टली इस पर ऑर्डर पास कर सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। आप चाहें तो राज्यपाल से इस पर परामर्श कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि आपकी राजनीतिक विल की, अब माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी अगर इस मामले को दबाते हैं तो कहीं न कहीं मुद्दा देश की राजनीति, देश की डिसीजन, देश की कार्यक्षमता और सुशासन पर उंगली तो उठेगी। ये तो मुद्दा है कि सर्वदलीय बैठक करके इस मामले में होना चाहिए। मैं इस मामले में खुद झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को कई नोटिसें दिया, यहाँ तक कि लीगल नोटिस जारी की। आपको आश्चर्य होगा कि एक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अगर लीगल नोटिस राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार उसका जवाब भी नहीं देती है, तो आप समझ सकते हैं राज्य सरकारों की स्थिति क्या है। ठीक है सुशांतो जी, और ये नोटिस ये तो खुद हेमंत गुप्ता जी कह रहे हैं भैया जवाब तो देना चाहिए था ना, इतना संवेदनशील मुद्दा है। अगर जवाब नहीं दे रही है, देखिए अगर जवाब नहीं दे रहे तो दिखाता है कि सरकार कितनी गंभीर है। फिर अगर जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ गंभीर नहीं, अगर जवाब नहीं दे रही है तो मतलब सरसों पर ही भूत है। सरसों में अगर सरसों में भूत लग जाए तो हटाएंगे कौन? मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ये बता नहीं पा रहे, जब नोटिस, लीगल नोटिस मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद अगर उसका जवाब नहीं दे रहे, मतलब सरकार ये जवाब देनी नहीं चाह रही है। इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना आपको उचित नहीं है। जनता इसी को लेके नौजवान उग्र हो रहे हैं और आगे उग्र होंगे और हम लोग इस लड़ाई के साथ है, नौजवानों के साथ है और लड़ाई निश्चित आगे बढ़ेगी और सरकार को यह मानने पड़ेगी कि न्यायालय के जो मामले हैं उस पर सरकार को दखल देने की जरूरत है और उनके जवाब तलब करने की जरूरत है, क्योंकि पूरे राज्य नहीं पूरे देश न्यायालय से ही चल रही है। हमारी ये झारखंड सरकार भी
बातें सुनने की जरूरत है। ये हम मानते हैं ये बड़ी गलतियां हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि निश्चित तौर पर जो आदेश आए हैं, जो न्यायालय से प्रकट आए हैं, उसकी जवाब तुरंत दे और आगे क्या हो, कितनी जल्दी ये कार्रवाई खत्म किया जाए, हमें लगता है जरूरत है जी। लेकिन सुशांतो जी, एक भरोसा जो खत्म हो रहा है वो कैसे जगाया जाएगा, अब ये बताइए आप। देखिए, भरोसा जगाने के लिए तो एक सबसे बड़ी काम है हाँ। कि भरोसा इसमें जगेंगे कि आपको जो चीज आदेश मिल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आए हैं उसका आप पालन करें, तो जनता के बीच में आप जाएं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये बोले थे, उसकी जवाब हम दिए थे, तब अब सरकार के आदेश, सरकार के पास लोगों की लोगों की जो आक्रोश है वो घटेंगे, लोगों की जो गुस्सा है वो घटेंगे और सरकार आगे इस पर कार्रवाई कर सकेंगे। लेकिन आप अगर सरकार बचने की कोशिश करेंगे, सरकार अगर साइड करने की कोशिश करेंगे, तो जनता सब समझती है और जनता ही सब चीज करते हैं, जनता इसकी जवाब देगी। इस पर जवाब को फिर मुख्यमंत्री को देने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अभी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बातें आई है वो न्यायालय पे जाने की जाते जरूरत जाते है। हेमंत गुप्ता जी, आखिरी कमेंट आपसे मैं चाहता हूं, क्यों आपको लगता है कि सरकार इस मामले से बच रही है, कोई जवाब देने से, कुछ भी टिप्पणी करने से? देखिए, मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर प्रैक्टिस करता हूं और एक खास जाति समुदाय का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। और जब मैंने सरकार को इस मामले में एक इंगित करने की कोशिश की थी, मैंने उनको बताया कि जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। अगर आप जनता से विमुख हो जाएंगे, जनता से मिलेंगे नहीं, जनता की आवाज़ सुनेंगे नहीं, तो आप बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। और ये सरकार बहुत जल्द जाने वाली है, क्योंकि जनता की आवाज़ सुनना नहीं चाहती है, ये वही करना चाहती है जो इनके मन में आता है। आज यही वजह है कि इनका सरकारी तंत्र सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है और अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है और अपनी कमी को छुपाते हुए ये भाजपा के ऊपर ये ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। यदि भाजपा गलत होती तो आज देश में जनादेश नहीं आता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत गुप्ता जी और सुशांतो मुखर्जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।